अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों, जुमा मुबारक आप सबको। तभी इस वीडियो में आपके सामने कुछ सवाल के जवाब होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की वैक्सीन सऊदी अरब में आ गई और सबको लगना शुरू भी हो गई है। ठीक है, तो जो वेब न्यूज वाले हैं, प्रेस रिपोर्टर लोगों ने, जो यहाँ के ट्रैवल एजेंट है, जैसे अल मुसाफिर हो गया, बहुत सारा ट्रैवल एजेंट है, उन लोगों से जाकर के बातचीत की है कि जो अब तो दवाई आ गई सऊदी अरब में, तो क्या ट्रैवल का जो सिस्टम जो बंद किया हुआ है सऊदी अरब में, जो टूरिज्म सेक्टर है वो बंद है, तो क्या इस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इस पर आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और अगर आप सऊदी अरब में हो, हुरूप लगा हुआ है, इंडियन एम्बेसी से आप इंडिया जाना चाहते हो, तो आपको लेट हो रहा है, पता नहीं आपका हुरूप लगा है, आपने फॉर्म भरा, अब तक आपको मैसेज या कॉल नहीं आया, तो क्या प्रॉब्लम है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आप पूरा देखना। खास करके इसमें मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में जो प्रतिबंध लगा हुआ है फ्लाइटों का, ये सिस्टम जब दवाई आ चुकी है तो ये खुलेगा नहीं खुलेगा, यहाँ पर ये लोग सवाल जवाब किए हैं। तो इसके बारे में आपके सामने उर्दू न्यूज की कुछ लाइन शेयर करूंगा, आपको हिंदी में है, स्क्रीनशॉट आप देखो, यहाँ पर आप भी जाके देख सकते हो उर्दू न्यूज पर। तो यहाँ पर सवाल है, क्या कोरोना वैक्सीन के आगमन से यात्रा प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे सऊदी अरब के? सऊदी अरब में टीकाकरण की शुरुआत ने कोरोना पर प्रतिबंधों को उठाने की संभावना को बढ़ा दिया है। आपको पहले ही पता है कि जैसे ही दवा आएगी सऊदी अरब में, कोरोना का जो सिस्टम है वो खत्म होने लगेगा, तो प्रतिबंध जो लगे हुए हैं सारे, बहुत सारे जगहों के फ्लाइटों के, इंडिया और भी कई सारे लोग जगहों की जो बंद है वो बढ़ावा, मतलब कि एक उम्मीद जग गई है कि दवाई आने से ये सारे जगहों की फ्लाइटें खुलेंगी तो खुलेंगी। लेकिन कोरोना वैक्सीन के संबंध में लोग कहते हैं कि अब वे स्वतंत्र रूप से विदेश यात्रा कर सकेंगे। जैसे कि अब दवाई आ चुकी है, विदेश यात्रा कर ही सकेंगे। वेब न्यूज लेसनस ने कुछ ट्रैवल टूर ऑपरेटरों के साथ बातचीत की है, ठीक है, उनके विचार पूछे, ट्रैवल वाले से उनके विचार पूछे हैं। अल मुसाफिर के निदेशक अब्दुल रज्जाक अल जहरानी ने कहा है कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन पेश किया गया है, बड़ी संख्या में लोग विदेश यात्रा के लिए टूर पैकेजों की पूछताछ करने लगे हैं। तो ये अल मुसाफिर से जितनी भी टिकट होती है लगभग अल मुसाफिर वाले ही प्रोवाइड करते, छोटे बड़े ट्रैवल वाले को वो सारे का कनेक्टर रहता है। तो उन लोगों के पास सवाल जवाब आ रहे हैं कि हम टूर का टिकट बुक कराएं नहीं कराएं, क्योंकि दवाई तो आ चुकी है सऊदी अरब में। एक अन्य टूर ऑपरेटर ने कहा कि पिछले साल कोरोना की वजह से कोई भी वार्षिक छुट्टियों के लिए कहीं नहीं गया, लोग कोरोना की वजह से कहीं नहीं जा सके। अब जब देश में, हमारे सऊदी अरब में कोरोना की वैक्सीन आ गई है, तो बड़ी संख्या में लोग नए वर्ष पे छुट्टी जाने के लिए, नए साल पे छुट्टी जाने के लिए लोग बुकिंग करने, टूर पैकेज जो भी है वो बुकिंग करा रहे हैं। विदेश यात्रा के लिए टूर पैकेजों के बारे में पूछताछ करने लगे हैं कि क्या है, क्या सिस्टम है विदेश यात्रा पे, क्योंकि टीकाकरण तो सऊदी अरब में शुरू हो गया इसकी वजह से। अल बटार पर्यटन के निदेशक सालेह अल सलीम ने कहा कि खाड़ी नागरिकों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि खाड़ी के नागरिक यात्रा प्रतिबंधों को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे देश इंतजार कर रहे हैं, जो बैन लगा हुआ है सऊदी अरब में बहुत सारी जगहों का जाने का और वहां से आने का, उसका बेसब्री से इंतजार है। जैसे हमारे देखो इंडियन भाइयों कब से इंतजार कर, 10 महीने से 11 महीना होने वाला है, अब तक फ्लाइट नहीं खुली सऊदी अरब की, तो बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जब कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है तो लोगों की उम्मीद जगी है। टूर बुकिंग करने वाले व्यक्ति ने कहा, कोरोना वैक्सीन अंतिम कड़ी होगी जिसके बाद सभी यात्रा प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। तो ये न्यूज वाले सब जो प्रेस रिपोर्टर लोग हैं, टूर एंड ट्रैवल वाले, जो बड़े बड़े जो बोलते हैं ना कि जिनके पास में बड़ा बड़ा औहदा बना हुआ है यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल पैकेजों का, जो बड़े बड़े टूरिज्म सेक्टर के लोग हैं, जो यहाँ पर टिकट का प्रोवाइडिंग करते हैं, बड़े बड़े पैकेज देते हैं, या टूर एंड मतलब कि टूर एंड ट्रैवल्स का जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, उनसे बातचीत की। उनसे बातचीत करने का मतलब यही हुआ कि भाई जब दवा सऊदी अरब में आ गई है तो बहुत ही जल्द, जिस देश पे सिस्टम बंद लगा हुआ है, बैन लगा हुआ, फ्लाइट नहीं जा रही है, नहीं आ पा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग बंद कर रखे हैं, पहले की जैसा चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें यही बताया गया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम बात करते हैं, मुझे कमेंट आया था कल, जावेद भाई हुरूप लगा, आपने कहा कि फॉर्म भर दीजिए ऑनलाइन, 2 महीना से ज्यादा हो रहा है और अब तक फॉर्म भरे हुए ऑनलाइन जो हुरूप वाला सिस्टम है, अब तक मेरे पास में कॉल नहीं आया। तो मैं आज सुबह सुबह की बात है, जब मैं ट्विटर पे गया हूँ चेक करने के लिए इस बारे में, वहां पे ऑलरेडी ट्वीट किया हुआ था कि अगर आपका हुरूप लगा है या लग गया है, किसी ने लगा दिया है, आप भागे हो कफील से या कफील से प्रॉब्लम है तो आपका हुरूप लग गया है, तो यहाँ पर देखो इंडियन एम्बेसी का ट्वीट है। हुरूप जो लग जाता है, आपके ऊपर जो हुरूप लग जाता है, तो इंडियन एम्बेसी आगे बढ़ाती है सऊदी अथॉरिटी को। तो यहाँ पर ये रिप्लाई कर रहे हैं, जब सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आपका एग्जिट अप्रूव्ड हो जाएगा तो एम्बेसी आपको इन्फॉर्म करेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास बहुत एग्जिट पेंडिंग पड़े हुए हैं।
इसलिए इसमें कितना टाइम लगेगा ये हम नहीं बता सकते। बहुत सारे लोगों का हुरूप लगा हुआ है जो कि सऊदी अथॉरिटी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते हो रहे होंगे, 3 हफ्ते हो रहे होंगे, इन लोगों ने मुलाकात की थी सऊदी अथॉरिटी से। जब आजाद से मुलाकात की थी, सभी लोगों से मुलाकात की थी। अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हो तो आपको याद होगा, मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर ये लोग इसी के लेकर के बातचीत किए थे कि जल्दी से जल्दी जो हमारे इंडियन भाई है वो फंसे हुए उनको अपने अपने घर भेज दिया जाए। तो पहले भी इन लोगों ने भेजा है, 5-6 बार भेजा है इन लोगों ने, हुरूप वाले जो फंसे हुए थे यहाँ पर भाई, उन सबको भेजा है। तो ये वही बोल रहे हैं कि जब तक सऊदी अथॉरिटी वाले वहां पेंडिंग में पड़े हुए पहले से ही, वो धीरे धीरे जब खत्म होंगे, अभी यहाँ पे कोई पता नहीं है आपका कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो भाई यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरते हो, कोई फॉर्म भर, तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी से आपको पता चल गया कि इंडियन एम्बेसी आपको क्या बोलना चाह रही है। तो हुरूप वाले भाई आपको और इंतजार करना पड़ेगा। बिना इंतजार किए आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। थर्ड पार्टी ऑप्शन रहता है, बट मैं आपको वो बात शेयर नहीं करूंगा, ना मैं आपको बोलूंगा कि थर्ड पार्टी ऑप्शन चूज करो, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है, माफ कीजिएगा। एक और सवाल था, एक भाई ने कहा जावेद भाई मेरा इकामा खत्म हो गया, मेरा वीजा का डेट खत्म हो गया, छुट्टी खत्म हो गया, मेरी कंपनी नहीं बढ़ा रही है, तो हम क्या करें। अब अगर हम नहीं जाएंगे इस कंपनी में तो हमें 3 साल या 5 साल सऊदी अरब नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हमें बैन लग जाएगा। जब आप छुट्टी जाते हो इंडिया सऊदी अरब से तो 3 साल बैन लग जाता है, अगर आप वापस उस कंपनी में या उस कफिल के पास नहीं जाते हो। तो भाई आपके पास में एक ही ऑप्शन है, उस कंपनी वाले से प्यार से, अच्छे से, प्यार से बात करो, उनको बोलो अगर आपका वीजा इकामा खत्म हुए 60 दिन नहीं हुआ है, 60 दिन हो गया है तो फिर खैर बात ही खत्म करो। बट कोशिश करेंगे अगर सऊदी वाले जो आपके कंपनी वाले, तो आप कोशिश कर लेंगे तो फिर वापस आप उनके कंपनी में आ सकते हो, या फिर नया वीजा इशू करके देंगे तो आ सकते हो। लेकिन अगर आपका छुट्टी खत्म हुए, इकामा खत्म हुए 60 दिन नहीं हुआ है, 60 दिन मतलब 2 महीने के अंदर अंदर में अभी भी आपका आ रहा है, तो वो अपना काम एप्सल अकाउंट से बढ़ा सकते हैं, आपका हर काम कर सकते हैं। आप उनको बोल दो भाई हम फाइन भर देंगे, आने के बाद हम सैलरी में से दे देंगे आपको, प्लीज हमारा जो भी एक्सटेंड कर दीजिए। अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो चुपके से फटाफट आप दुबई होकर के निकल जाओ भाई, लगी लगाई नौकरी है आपकी। कल को आपका जो काम है वो काम अच्छा होगा, दूसरी जगह जाते हो पता नहीं वो काम अच्छा हो या नहीं हो। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो लाइक करके जाइए। बहुत शुक्रिया आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।